हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोहर फ्रॉम LLS24 इंस्टीट्यूट। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं फॉर गिविंग मी अ ग्रेट लव ऑन आवर लास्ट वीडियो। माय डियर ऑडियंस, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं, रियली यह बहुत ही आसान, ईजी है और हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे वॉन्ट टू की। किसकी बात करेंगे? वॉन्ट टू की बात करेंगे। वॉन्ट टू का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? वॉन्ट टू का यूज़ करते हैं हम अपनी फीलिंग बताने के लिए। किसके लिए करते हैं? अपनी फीलिंग, अपनी लैंग्वेज के अंदर जो हम फीलिंग डालते हैं उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वॉन्ट टू का यूज़ करते हैं। जैसे आप इंग्लिश में किसी से बात करते होंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं बनता होगा, उसमें फील नहीं आता जो आपको हिंदी में, पंजाबी में, जो उसकी मदर टंग है जो आपकी, उसमें जो आपको फील आता है आपको इंग्लिश में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर फीलिंग्स को ऐड नहीं करना आता। तो आज हम एक फीलिंग की बात करने जा रहे हैं। वो फीलिंग कौन सी है? वॉन्ट टू है। वॉन्ट टू का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं, क्योंकि फीलिंग कोई टाइम नहीं है। जो अभी तक हमने आपको सिखाया है वो क्या सिखाया है? आपको हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाना सिखाया है। लेकिन आज क्या कर रहे हैं हम? अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ फीलिंग्स को ऐड कर रहे हैं। तो आज की हमारी फीलिंग क्या है? वॉन्ट टू है। वॉन्ट टू का यूज़ किसके लिए करते हैं? प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। तो हम किन के साथ यूज़ करेंगे? हम इनका यूज़ करेंगे डू के साथ, डज के साथ, डिड के साथ और विल के साथ हम इसका यूज़ करेंगे। डू के साथ, डज के साथ, डिड के साथ और विल के साथ हम इनका यूज़ करेंगे। तो इनके यूज़ करने से पहले सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट का। किसका यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम किसका यूज़ करते हैं? उसके बाद यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब का और उसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्क का। फॉर्मूले में डियर ब्रदर एंड सिस्टर कोई चेंज नहीं आएगा। हमें क्या करना है? उस फॉर्मूले के अंदर वॉन्ट टू को यूज़ करना है, राइट? जैसे हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वही सेम हमारे सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से हैं सब्जेक्ट हमारे? आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, एनी नेम, वो क्या हो गए? हमारे सब्जेक्ट हो गए हैं, राइट? तो हमने पहले डू का यूज़ किया था, उसी तरीके से डू में कैसे इसका यूज़ करेंगे? लाइक दिस। जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? चलो एक बार हम अपना फॉर्मूला भी लिख लेते हैं अच्छे से यहाँ पे। तो क्या है हमारा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? आई, यानी कि मैं, यू, आप, वी, हम, दे, वे, ही, वह, सी, वह, इट, यह और एनी नेम, ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारी आनी है हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे डू है, डज है, डिड है और विल है। ये क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हम सेकंड पे यूज़ करेंगे। और थर्ड पे क्या आएगा? हमारा वर्क आएगा, हमारी क्रिया आएगी, हमारा काम आएगा। इज इट क्लियर? तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होगी और वर्क अब हम करते हैं। चलो सेंटेंस बनाते हैं। तो फॉर्मूला यह हो गया हमारा। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू है। चलो डू से हम सेंटेंस बनाते हैं। डू यू वॉन्ट टू, और यहां पे वर्क यानी कि क्रिया। डू यू वॉन्ट टू वर्क, क्या काम करना चाहते हो? मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट टू वर्क। मना कर दो, मैं काम करना नहीं चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू वर्क। अब सिंगुलर से, जब हम सिंगुलर से करेंगे तो क्या आएगा? डज आ जाएगा प्रेजेंट के लिए। कैसे कहेंगे? क्या वह काम करना चाहती है? डज सी वॉन्ट टू वर्क, वह चाहती है। तो जैसे पहले हमने क्या किया था? एस या ES लगाया था डज के साथ, तो यहां पे जो एस लगेगा किस में लगेगा? वॉन्ट में लगेगा। तो कैसे हो जाएगा? वॉन्ट्स। डज सी वॉन्ट टू वर्क, मना कर दो, सी डज नॉट वॉन्ट टू वर्क। लाइक दिस। यदि हम बात करें डिड की, अगर हम डिड की बात करेंगे तो डिड का यूज कैसे करेंगे? पास्ट के लिए करते हैं, जब हम अपनी इच्छा को पास्ट में बताएंगे। जैसे मैंने आपको कहा, डिड यू वॉन्ट टू वर्क। जब पॉजिटिव आंसर देंगे तो सेकंड फॉर्म से देते हैं डिड का आंसर। तो क्या होगा? आई वॉन्टेड टू वर्क। मना करेंगे, आई डिड नॉट
want to work। इस तरीके से हम यूज करेंगे। यदि हम यूज करेंगे फ्यूचर में किसके साथ करेंगे? विल के साथ करेंगे। जैसे ही लाइक दिस, विल यू want to work, पॉजिटिव आंसर, I will want to work, मना करेंगे, I will not want to work, like this। चलिए एक बार हम इसके साथ प्रैक्टिस करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या आप काम करना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू वर्क? मैं काम करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू वर्क। मैं काम नहीं करना चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू वर्क। क्या वह काम करना चाहती है? डज सी वॉन्ट टू वर्क? वह काम करना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू वर्क। वह काम करना नहीं चाहती, सी डज नॉट वॉन्ट टू वर्क। क्या आप काम करना चाहते थे? डिड यू वॉन्ट टू वर्क? मैं काम करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू वर्क। मैं नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क। क्या आप काम करना चाहोगे? विल यू वॉन्ट टू वर्क? मैं काम करना चाहूँगा, आई विल वॉन्ट टू वर्क। मैं काम नहीं करना चाहूँगा, आई विल नॉट वॉन्ट टू वर्क। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे इसका। जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या आप बनना क्या चाहते हो? जैसे मैंने अपने एक स्टूडेंट से पूछा, आप क्या बनना चाहते हो? उन्होंने कहा, सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो कैसे कहेंगे? डू यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर? क्योंकि जब भी हम इंसान है, जब भी हम कुछ बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी हम बनेंगे तो किससे बनेंगे? बिकम से बनेंगे। तो शॉर्ट में क्या यूज़ करते हैं हम? बी का यूज़ करते हैं। तो बी का भी यूज़ कर सकते हैं, बिकम का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। क्या वह डॉक्टर बनना चाहता है? डज ही वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर? वह डॉक्टर बनना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। वह डॉक्टर नहीं बनना चाहता, ही डज नॉट वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। क्या वह डॉक्टर बनना चाहता था? यदि हम पास्ट की बात करेंगे, कैसे कहेंगे? डिड यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर? क्या आप डॉक्टर बनना चाहते थे? मैं बनना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। क्या आप डॉक्टर बनना चाहोगे? विल यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर? मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा, आई विल वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहूँगा, आई विल नॉट वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। जैसे ही मैंने पूछा अपने स्टूडेंट से, क्या आप गर्मा गर्म पकोड़े खाना चाहते हो? तो गर्मा गर्म पकोड़े को क्या बोलेंगे? या गर्मा गर्म ब्रेड को क्या बोलेंगे? क्या आप गर्मा गर्म ब्रेड खाना चाहते हो? तो कैसे कहेंगे? डू यू वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट ब्रेड? मैं गर्मा गर्म ब्रेड खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट ब्रेड। मैं नहीं खाना चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट ब्रेड। क्या राहुल गर्मा गर्म ब्रेड खाना चाहता है? डज राहुल वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट ब्रेड? राहुल वॉन्ट्स टू टेक पाइपिंग हॉट ब्रेड, नहीं खाना चाहता, राहुल डज नॉट वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट ब्रेड। क्या आप गर्मा गर्म ब्रेड खाना चाहते थे? क्या आप गर्मा गर्म ब्रेड खाना चाहते थे? डिड यू वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट ब्रेड? मैं गर्मा गर्म ब्रेड खाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू टेक पाइपिंग हॉट ब्रेड। मैं नहीं खाना चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट ब्रेड। क्या आप गर्मा गर्म ब्रेड खाना चाहोगे? विल यू वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट ब्रेड? मैं खाना चाहूँगा, आई विल वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट ब्रेड। मैं नहीं खाना चाहूँगा, आई विल नॉट वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट ब्रेड। लाइक दिस। फिर हम और कुछ भी पूछ सकते हैं, क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो? तो कैसे कहेंगे? डू यू वॉन्ट टू कंप्लीट योर ड्रीम? मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई ड्रीम। मैं नहीं करना चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू कंप्लीट माई ड्रीम। क्या वह अपने सपनों को पूरा करना चाहती है? डज सी वॉन्ट टू कंप्लीट हर ड्रीम? वह चाहती है, सी वॉन्ट्स टू कंप्लीट हर ड्रीम। वह नहीं चाहती, सी डज नॉट वॉन्ट टू कंप्लीट हर ड्रीम। लाइक दिस। क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे? I did you want to complete your dream? I wanted to complete my dream. I did not want to complete my dream. Will you want to complete your dream? क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहोगे? मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहूँगा, I will want to complete my dream। अगर मना करेंगे तो I will not want to complete my dream। जब भी हम अपनी विश बताएंगे, किससे बताएंगे? want to से बताएंगे। और विश प्रेजेंट की भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है, और फ्यूचर की भी हो सकती है। लाइक दिस। मैंने कहा, क्या आप दुनिया में छाना चाहते हो? क्या आप दुनिया में छाना चाहते हो? तो कैसे कहेंगे? डू यू वॉन्ट टू मैस्मराइज इन द वर्ल्ड? मैं छाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मैस्मराइज इन द वर्ल्ड। मैं नहीं चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू मैस्मराइज इन द वर्ल्ड। क्या वह दुनिया पे छाना चाहती है? डज सी वॉन्ट टू
mesmerize in the word, वह चाहती है, she wants to mesmerize in the word, वह नहीं चाहती, she does not want to mesmerize in the word. क्या आप चाहते थे? Did you want to mesmerize in the word? मैं चाहता था, I wanted to mesmerize in the word, मैं नहीं चाहता था, I did not want to mesmerize in the word. क्या आप दुनिया में छाना चाहोगे? Will you want to mesmerize in the word? I will want to mesmerize in the word, I will not mesmerize in the word. आई विल नॉट वॉन्ट टू mesmerize इन द वर्ड. तो इस तरीके से हम इनसे सेंटेंस बनाएंगे. हम और भी सेंटेंस बनाते हैं. क्या आप कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो? तो कैसे कहेंगे? डू यू वॉन्ट टू मिंट मनी? आई वॉन्ट टू मिंट मनी, आई डू नॉट वॉन्ट टू मिंट मनी. डज सी वॉन्ट टू मिंट मनी? सी वॉन्ट्स टू मिंट मनी, सी डज नॉट वॉन्ट टू मिंट मनी. डिड यू वॉन्ट टू मिंट मनी? आई वॉन्टेड टू मिंट मनी, आई डिड नॉट वॉन्ट टू mint money. Will you want to mint money? I will want to mint money, I will not want to mint money. क्या आप अपने सपनों को जीना चाहते हो? क्या आप नई कार खरीदना चाहते हो? जैसे सर्दियां होती हैं, हम सामने वाले से पूछ लेते हैं, क्या आप धूप सेकना चाहते हो? सामने वाले क्या जान रहे हैं, हम इच्छा जानना चाहते हैं. डू यू वांट टू बास्क द सन? मैं धूप सेकना चाहता हूँ. आई वांट टू बास्क द सन, मैं धूप सेकना नहीं चाहता. आई डू नॉट वांट टू बास्क द सन. क्या वह धूप सेकना चाहती है? तो कैसे बोलेंगे? डज सी वांट टू बास्क द सन? वह चाहती है. सी वांट्स टू बास्क द सन, वह नहीं चाहती. सी डज नॉट वांट टू बास्क द सन. क्या आप चाहते हो? क्या आप चाहते थे? डिड यू वॉन्ट टू बास्क द सन? मैं चाहता था. आई वॉन्टेड टू बास्क द सन, मैं नहीं चाहता था. आई डिड नॉट वॉन्ट टू बास्क द सन. क्या आप चाहोगे? क्या आप धूप सेकना चाहोगे? विल यू वॉन्ट टू बास्क द सन? मैं धूप सेकना चाहूँगा. आई विल वॉन्ट टू बास्क द सन, मैं धूप सेकना नहीं चाहूँगा. हमारा नया एग्जाम्पल क्या? टेक पिज़्ज़ा. क्या आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू टेक पिज़्ज़ा? मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू टेक पिज़्ज़ा. मैं पिज़्ज़ा खाना नहीं चाहता. आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक पिज़्ज़ा. क्या वह पिज़्ज़ा खाना चाहती है? डज सी वॉन्ट टू टेक पिज़्ज़ा? वह पिज़्ज़ा खाना चाहती है. सी वॉन्ट्स टू टेक पिज़्ज़ा. वह पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहती. सी डज नॉट वॉन्ट टू टेक पिज़्ज़ा. क्या आप पिज़्ज़ा खाना चाहते थे? अगर हम पास्ट में बात करेंगे तो कैसे कहेंगे? डिड यू वॉन्ट टू टेक पिज़्ज़ा? मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता था. आई वॉन्टेड टू टेक पिज़्ज़ा. मैं पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहता था. आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक पिज़्ज़ा. क्या आप पिज़्ज़ा खाना चाहोगे? विल यू वॉन्ट टू टेक पिज़्ज़ा? मैं पिज़्ज़ा खाना चाहूँगा. आई विल वॉन्ट टू टेक पिज़्ज़ा. मैं पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहूँगा. आई विल नॉट वॉन्ट टू टेक पिज़्ज़ा. तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लाखों एग्जाम्पल इसके साथ बना सकते हैं. तो हमें इसका यूज़ कैसे करना है? आपने सब कुछ सोचना है और बोलना है जो आप अपने जीवन में करना चाहते हो. लाइक दिस, आई वॉन्ट टू साइन माई पेरेंट्स नेम. मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू गेट ए बिग सक्सेस इन माई लाइफ. मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी सफलता पाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू सेटल इन अब्रोड. मैं विदेश में रहना चाहता हूँ. मैं विदेश में रुकना चाहता हूँ या मैं विदेश में जाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू गो अब्रोड. आई वॉन्ट टू स्टडी इन अब्रोड. मैं विदेश में पढ़ाई करना चाहता हूँ. मैं अपने दोस्तों की मदद करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू हेल्प माई फ्रेंड्स. मैं अपनी मम्मी की मदद करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू हेल्प माई मदर. आई वॉन्ट टू हेल्प माई सोसाइटी. आई वॉन्ट टू हेल्प द ह्यूमन बींग. आई वॉन्ट टू हेल्प द एवरी स्टूडेंट हु वॉन्ट्स टू स्पीक इन इंग्लिश. मीन्स जहाँ पर भी आपको इच्छा जाहिर करनी हो तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? हम वॉन्ट टू का यूज़ करेंगे. लाइक दिस, कि मैं नया फ़ोन खरीदना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू परचेज ए न्यू सेल फोन. मैं चंडीगढ़ जाना चाहता हूँ. वॉन्ट टू गो टू चंडीगढ़. आज आपने सब कुछ, जो भी आपकी फीलिंग्स है, वो नोटबुक पे लिख देनी है. किस पे लिख देनी है? नोटबुक पे लिख देनी है. यदि कोई सेंटेंस आपसे ना बने तो प्लीज़ गो देयर वेयर where you have to go. You will have to go our comment box and write there what you will have to write. You will have to write your problem. We will give you solutions, my dear brother and sister. Really, LLS24 YouTube channel want to help you. If you want to fly in the sky, so you will have to come in LLS24 to get good fluency in your English language. So again, thank you so much for watching our video. Thank you. हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो लगातार मिलते रहें. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस. थैंक यू सो मच.